हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के टोटल हम प्रैक्टिस मॉडल सेट यानी 50 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके दोस्त हैं तो उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ कंप्लीट हो रहा है हमारे चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस मॉडल सेट फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपके खंड 1 है और मानसिक योग्यता परीक्षण। हमें पता है कि टोटल हमें जो टाइमिंग मिलता है एग्ज़ाम में 2 आवर्स मिलते हैं और टोटली 100 मार्क्स के ये एग्ज़ाम हमारा होता है, जिसमें कि 80 क्वेश्चन होते हैं। ओके फ्रेंड, 80 क्वेश्चन में भी 40 जो होते हैं आपके रीजनिंग से आ जाते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट में रीजनिंग आता है फ्रेंड। और 20 क्वेश्चन मैथमेटिकल होते हैं और देन जो 20 क्वेश्चन और बच गए वो आपके पैसेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो चलिए, यानी गद्यांश कहें तो हम पहले तो रीजनिंग को ही हल करेंगे। 40 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड। तो चलिए फर्स्ट नंबर को देखते हैं और इस तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे कि एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है फ्रेंड कि पहले ये सफ़ेद वाला है, ओके, फिर काले वाला ये जो है ब्रीथ है, उसके बाद बी में पहले सफ़ेद है फिर काले वाला ब्रीथ है, लेकिन सी वाला में तो पहले काला दिया है और फिर सफ़ेद दिया है, डी में भी पहले सफ़ेद वाला है फिर काला है। तो देखिए ए बी और ये आपके डी तीन सिमिलर हैं, क्योंकि ए बी और डी तीनों में पहले ये जो है सफ़ेद ब्रीथ है और उसके बाद ये जो है काला ब्रीथ है। तो एक ऑप्शन कौन सा छूट गया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी वाला में सबसे पहले काला है फिर सफ़ेद है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है फ्रेंड, ए नंबर को आप लोग देखे हुए तो ये देखिए, अगर इसके कोण की हम मेज़रमेंट करें तो ये वाला सबसे छोटा कोण है, ये जिसमें एस पड़ा हुआ है, तो ये छोटा कोण में है। बी वाला में भी ये वाला ई जो है ये छोटे कोण में ही है और सी वाला में ये जो है आपके बड़े कोण में है, ठीक है, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे। डी वाला में पता है कि ये भी आपके छोटा कोण में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड, ऑब्वियसली जिस पर हम टिक नहीं लगाए हैं, ओके, एक छोटा है क्योंकि ए बी और डी तीनों ही सिमिलर हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सी आंसर हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो ये हमें पता है कि एक जो है एरो ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर जो है ये वाले पार्ट में क्या है, ये एरो आया हुआ है इस खाली जगह की ओर, यानी कि हम कहें तो ये जिधर आपके खाली जगह ये डब्बा में है ना, मुंह इसका कहें, जैसे कि खोलते हैं तो डब्बा का एक मुंह होता है, उस ओर आपका एरो गया है। फिर इसी तरह से बी वाले में भी सेम प्रोसेस है और देन सी वाला, तो सी वाले में भी यही सेम प्रोसेस है। लेकिन हाँ, डी वाले में तो इस तरह को आपको सिमिलर दिख ही नहीं रहा है ना, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और एक बात और बता दूँ फ्रेंड, ये आपको ये दिख रहा है ना एरो जो ये ऊपर की ओर गया है यहाँ पर, और बी वाले में ये भी ऊपर की ओर, सी वाला में ये नीचे की ओर, तो हमें ये नहीं मानना है कि ये नीचे की ओर जा रहा है कि ऊपर की ओर, इसमें सिमिलर देखना है कि कौन सा होगा, क्योंकि ये तो है जो कहीं का कहीं दे देता है ये एरो, लेकिन जो रियल एरो है इसमें यानी कि इसके माउथ की ओर अगर कहें तो ये एरोज का आगे वाला पार्ट हो रहा है, तो ये आपका सिमिलर है, मतलब कि ये जो है ये वाला, देन यहाँ पर ये वाला और ये वाला ये सिमिलर है फ्रेंड। ओके, सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। फिर चौथे ऑप्शन की अगर बात करें तो चौथे में कौन सा आंसर होगा हमारा, चौथे में देख लेते हैं। ए नंबर को अगर देखें तो हमें क्या पता है, ये दोनों जो हैं ये आपके ब्रीथ लघु ब्रीथ दोनों में आधे आधे पार्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं काले पार्ट है, लेकिन तीनों ही तो काला पार्ट है ना। लेकिन इसमें भी देखिए
क्या देखेंगे आप लोग, ये दोनों पार्ट, ये वाला दोनों एरोज आप देख रहे हैं, ये दोनों एरो में क्या किया गया है कि आधा पार्ट देखिए पहले काला, इसमें फिर सफ़ेद, फिर इसमें भी आधा काला फिर सफ़ेद, लेकिन तीसरे वाले में वहीं पहले सफ़ेद दे दिया है और फिर काला। वहीं बी में देखें तो बी में भी इस तरह के दो यहाँ पर सिमिलर वृत्त दिख रहे हैं और एक अलग है ये वाला। ओके, फिर सी में अगर बात करें तो सी में भी ये दोनों सिमिलर है लेकिन एक अलग दिया है, तो ये तीनों तो सिमिलरिटी में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो डी वाला देखिए, डी तो ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल अलग अलग दिया है, तो वो तो कभी मेल हो ही नहीं सकता, साथ में नहीं है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर डी नंबर होगा। ओके, अब जो आंसर नहीं होगा उसे क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो हो सकता है कि आपको कोई क्वेरीज हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। और हाँ फ्रेंड, यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो बस इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे और अच्छा से आपके लिए कंटेंट बनाते रहते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगी या फिर लाइव आऊँगी तो फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर लेते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या देखना है इसके बारे में, इसका पहले डायरेक्शन यानी निर्देश पढ़ लें। ये आपके भाग 2 हैं, ठीक है। एक भाग में 4 क्वेश्चन होता है, इस तरह से 10 भाग आएंगे। ओके, वैसे एक भाग कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली और 8 भाग होगा। चलिए तो इसका निर्देश डायरेक्शन दिया है प्रश्न संख्या 5 से 8 में। ये जो 5 से 8 आपको दिख रहा है, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र, यहाँ बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दिख रही है, दिया गया है, और दाईं और ये 4 जो आपके चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, उत्तर चित्र में से हमें देखना है कि ये जो प्रश्न आकृति है इसके जैसा कौन सा सेम इसमें है। ओके, इन 4 ऑप्शनों में से, और जो भी सेम होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम उसे OMR उत्तर पुस्तिका में भर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसके जैसा सिमिलरिटी में कौन है फ्रेंड, देख लीजिए। पहले तो इसको हम आधे आधे पार्ट को देख लेते हैं, यहाँ से इतने पार्ट को देखते हैं। अब इतना पार्ट में देखें अगर, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही आपको रॉन्ग लिखेगा, क्योंकि ये अंदर में जो छोटा लघुवृत्त दिया है ना, इधर में पहले सफ़ेद दे दिया है, जबकि प्रश्न आकृति में पहले काला है। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए आपका ये कट जाएगा। ओके, ए नंबर कट गया। अब बी नंबर में देखोगे तो बी नंबर में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है क्या ऊपर में? तो बी नंबर में तो वैसे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है ऊपर में। सी की अगर बात करें तो सी वाला भी बिल्कुल ठीक ठाक है, और डी नंबर आपको ये जो है उल्टा दे दिया है, बीच वाला ये पार्ट। ओके, तो डी भी कट गया। अब बी और सी बचा, इन दोनों में क्लैश हो रहा है, तो इन दोनों में राइट आंसर कौन होगा फ्रेंड? अब नीचे की ओर मूव कर लेते हैं। नीचे की ओर में देखें तो ये वाला जो छोटा वाला गोला दिख रहा है, ये आपको, ये देखिए विजिबल तो हो रहा है ना, ये छोटा गोला ऊपर में काला है, नीचे सफ़ेद। लेकिन क्या है कि सी नंबर में ये देखिए, ये ऊपर सफ़ेद दे दिया है, नीचे काला, मतलब सी भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले इसे इरेजर से क्लियर कर दें ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाओ, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रहे। चलिए तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। इसके जैसा सेम आकृति कौन सा है? तो पहले इस ऊपर वाले पार्ट को मिला लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला तो बिल्कुल ही बी गलत है और डी नंबर भी गलत है, क्योंकि उस तरह की आकृति है ही नहीं। ए और सी बचा, ए और सी में क्लैश होगा तो कौन जीतेगा? जो सिमिलर होगा वही जीतेगा। तो इस बीच वाले पार्ट को आप लोग देखोगे तो ऐसा आकृति तो सिर्फ सी नंबर है, और बी ए वाला तो गोल दे दिया है, तो ए ऐसे ही कट गया, मतलब ए बी डी आर रॉन्ग। लेकिन बट क्या, तो सी इज़ राइट। ओके, सी आपका आंसर हो जाएगा जी।
इसका 6 नंबर का सी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, तो एक बार इससे कर देती हूँ, सी आपका सही आंसर है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ज़रा इसको देखें। तो हमें इस तरह के आकृति को ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आधे पार्ट को ले लीजिए, आधा पार्ट देखिए कि ऊपर वाले पार्ट को मिलाते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा हमने ये देखा कि ऑप्शन नंबर ए में जो ये पार्ट आपको दिया गया है, ये ऊपर से ही बीच वाला में लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका ए नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद बी की अगर बात करें तो बी में ये देखिए, यहाँ पर तो ये त्रिभुज बना दिया है। इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ फ्रेंड, जबकि यहाँ पर तो ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज थोड़े ना है, लेकिन यहाँ पर बी नंबर में त्रिभुज है, तो बी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज सी। सी नंबर में क्या है जी? सी नंबर में ये वाला कुछ इस तरह से दे दिया है, यानी कि बिल्कुल बबल की तरह, तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और राइट आंसर क्या होगा? डी। डी बिल्कुल मिल रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। तो चलिए इसे मूव कर लेते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई क्वेरीज ना रह जाए। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 नंबर को अब देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है फ्रेंड, इस तरह से सिर्फ आपको आकृति दिया है, इस तरह से हमें सिमिलर देखना है कि कौन सा होगा। पहले यहाँ पर नीचे के पार्ट को मिला लेते हैं। नीचे के पार्ट को मिलाएं तो फर्स्ट नंबर तो सही है जी, और सेकंड नंबर को देखें तो सेकंड भी ठीक ही ठाक है, और सी नंबर तो सी में देखिए ये वाला जो है ये सीधा दे दिया है, यही रॉन्ग हो गया ना। और डी नंबर में जो ये आपको डेल्टा, इसे हम त्रिभुज कहेंगे सिंपल भाषा में, आपके लिए डेल्टा अभी बहुत डेल्टा में आपको टाइम है, तो ये आपका डी भी गलत है। ओके, तो ए और बी बचा है ना। ए और बी में अब ऊपर के पार्ट को भी मिला लेते हैं। ज़रा नज़र डालिए इस पर, आपको क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये वाला तिरछा वाई जैसा दे दिया है ना। आप लोग भी मिला लीजिए, इसे मिटा देती हूँ, लेकिन ये जो है हमारा गलत है फर्स्ट नंबर। ओके, राइट आंसर कौन है जी? तो सेकंड नंबर, सेकंड विल बी द परफेक्ट आंसर। सो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके फ्रेंड, और 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, आप लोगों को ध्यान रहे कि आप लोग अपना बताइएगा फीडबैक ज़रूर। ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड। ओके, ये बताइएगा कि आपको किस तरह के ये वीडियोस लगते हैं। ओके, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, है ना। 9 नंबर में दिया है फ्रेंड, पहले इसका तो थोड़ा डायरेक्शन पढ़ लेंगे तो सही होगा। नहीं तो डायरेक्शन को रीड कर ही लेते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और हमारे लिए भी, ताकि आपको बहुत अच्छे से हम पढ़ा पाएँ। तो ये देखिए भाग 3 है ना, और निर्देश इसमें ये दिया गया है कि प्रश्न संख्या ये 3 से 12 हमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है। यहाँ आप लोग बाईं ओर देख ही रहे हो कि प्रश्न चित्र है। ओके, जिसका एक भाग लुप्त, ये तो देखिए इसका एक भाग खल्लास है। ओके, तो हमें दिया गया है दाईं ओर इन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर गौर से देखना है और बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा जो कि इस ऑप्शन में बैठेगा। ओके, बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पर इसको बैठा देना है, यानी कि जो भी हमारा राइट आंसर होगा उसे OMR पुस्तिका में भरना है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर लेते हैं। अब आपको 9 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शनों में, तो हमें इन तीनों के सिमिलरिटी को पहले समझना होगा। इन तीनों में हम इसके सिमिलरिटी को देखें तो दिया है कि तीनों ही बहुत सिंपल वे में सेम है। एक काम कर सकते हैं क्या, या तो हम ऊपर वाले का नीचे कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन हाँ इस तरह से छापना पड़ेगा, जैसे कि ये आपको ऊपर ऐसे दिया है ना, तो इसको उतार लेना है नीचे की ओर। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें से कौन हो सकता है फ्रेंड, या फिर इस आकृति को हम पूरा कर लेंगे तो वो भी हमारा राइट आंसर देगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक तो ऐसे फूल जैसा आपको कर दिया है, जैसे सब दिया है वैसा ही होगा फ्रेंड। डन है ना, तो इसी तरह से ऐसे कर लेना है। और उसके बाद देखिए ये जो आपको ऐसे आकृति है, यहाँ पर पेन थोड़ा छोटा है इसीलिए सही हो नहीं पा रहा है फ्रेंड। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। खैर यहाँ पर बता देती हूँ, हमें क्या पता है कि इसमें सब में 3-3 लाइनें हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 लाइनें होना चाहिए। 3 लाइन कौन में नहीं है, ए में भी नहीं है और सी में भी नहीं है,
सी में कहाँ पर है, इस तरह से 2 ही लाइन इधर दिख रहे हैं, तो सी में नहीं है। अब आपको बी और डी दिख रहा है ना, तो बी और डी में भी क्या मिलाइएगा कि अंदर जो ये कचरा भरा हुआ है इस तरह से लिखा गया है, ये वाला बी नंबर ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होगा सिर्फ ये एक लाइन और एक लाइन, 2 ही लाइन थोड़ा ना ड्रॉ किया गया है, बहुत सारा ये सब कचरा करना है। तो वैसे आप लोग बताइएगा, ये कचरा नहीं है, आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी के लिए आपको नंबर कट जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, डी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आप लोग सिंपल वे में समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, यहाँ पर डी टिक कर लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड इस तरह से इस पार्ट को हमें भरना है। पहले तो इस सर्कल चाहिए, इस तरह से क्या चाहिए जी, ये सर्कल चाहिए। तो सर्कल तो आपको अप्रॉक्सीमेटली सब में मिल जाएगा, बट यहाँ पर क्या चाहिए कि ये अंदर से ये जो है यहाँ से शंकु जैसा ये गोला चाहिए। तो ये शंकु भी सब में मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर टी चाहिए। तो इसके ऊपर सटा हुआ टी कौन है, ए नहीं है, उसके बाद बी में भी नहीं है, सी में है और डी में भी है। लेकिन सर्कल के ये टी जो है, टी के दोनों किनारे गोला ही चाहिए, क्योंकि सब में गोला है। तो आपको गोला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, क्योंकि डी नंबर में तो ये चरखुट्टा दे दिया है, हम इसे चतुर्भुज कहते हैं, ई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जी, इसमें का सी हो जाएगा। क्लियर, एक बार सही कर लेते हैं, सी, ठीक है। तो आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 11 नंबर को अगर देखें तो 11 नंबर में भी ई कैरम बोर्ड की तरह होना चाहिए, ऐसे करके देन ई वाला अंदर की ओर जैसा है, ई कैसा है आपको ऐसे करके दिया गया है ना, और इसमें भी इधर से भी ये वाला पार्ट इस तरह से होना चाहिए। ढंग से हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर पेन सही चल नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर बता देती हूँ, अब आपको इसे ज़रा ध्यान से देखना होगा। ये पार्ट को देखिए, बड़ा वाला हो गया है ना, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, और इधर भी ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऐसे तो पहले इस तरह के होंगे, डन है ना। तो ऐसा वाला पार्ट कौन सा है जो कि ये अंदर की ओर है ना, तो अंदर की ओर देखिए तो यहाँ पर, और ये देखिए बीच में भी इस तरह से ऐसा छोटा नहीं बड़ा वाला चाहिए इतना, और ये भी अंदर में। तो इस तरह से आपका 2 टुकड़ा वाला, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में तो ये एक ही त्रिभुज दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और बी में यहाँ पर 2 टुकड़े भी दिख रहे हैं और अंदर के ये वाले पार्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन सी में ये अंदर वाला, ये छोटा वाला पार्ट तो है अंदर वाला, लेकिन यहाँ पर ये कटा हुआ है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है। और डी नंबर में तो ये पूरा ही बाहर ही रिलीज कर दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके, बी नंबर। इसे आप अगर कॉपी पेन पर बनाइएगा ना, कॉपी पर, तो ये आपका बिल्कुल ही सही शेप बैठ जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर को देख लेते हैं बिना डिले किए। तो 12 नंबर में हमारा क्या दिया है फ्रेंड, 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और इसमें ये वाला पार्ट भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो फूल जैसा सब बना हुआ है ना, इसको बना लेंगे। देखिए, कहना ही नहीं हूँ कि ढंग से बनता नहीं है, बट कोई नहीं, यहाँ पर इस तरह से सब लोग सब जैसा है, फूल जैसा बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर छोटा स्टार दिख रहा है ना, देखिए एक सेकेंड, ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार, तो यहाँ भी बीच में एक स्टार होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार ढूंढना है। अब स्टार आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, किस वाले क्वेश्चन में मिलेगा, अब इसे भी देखिएगा। तो यहाँ पर आपको स्टार फर्स्ट वाले में तो मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट वाले में स्टार कैसा दिया है, देखिए तो इधर से ऐसे करके और यहाँ से देखिए इधर से यहाँ नीचे की ओर आ गया है, तो ये हमारा स्टार गलत है। और बी नंबर की अगर बात करें तो बी में स्टार कुछ ठीक ठाक है। ओके, और उसके बाद देखें सी नंबर, तो सी नंबर में स्टार है लेकिन बहुत बड़ा दे दिया है, इस तरह का स्टार नहीं होगा। ये देखिए आपको गोला जैसा दे दिया है, तो ये तो सी कट ही जाएगा। डी नंबर की अगर बात करें तो डी नंबर में भी कुछ ठीक ठाक स्टार है, बट देखिए कि आगे हमारा मिल कौन सकता है। अगर बात करें मिलने की, तो यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा जी, आप लोग भी बताते जाइएगा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे बी आंसर होगा, अब इसके लिए तो हमें कुछ रिसर्चेस करने पड़ेंगे ना, ठीक है। थोड़ा इसे जूम कर देती हूँ, है ना, क्योंकि लगता है थोड़ा सा
प्रॉब्लम टाइप के। चलिए तो अब जूम करके सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या पता है, इसकी पहले एनालिसिस करिए और इस वाले की एनालिसिस करिए, है ना। तो इसके जैसा हमें स्टार चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब स्टार ऐसा तो सी नंबर में नहीं, ये सी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गोला जैसा दे दिया है जबकि इसमें चरखूट है। तो सी तो होगा नहीं और ए ऐसा स्टार है ही नहीं, तो ए और सी तो रिमूव हो गए, क्लैश रहा बी और डी के बीच। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको ध्यान से देखें तो क्या है, ये ऐसे करके ऐसे आया है। तो ठीक है, ये भी इस तरह से ऐसे करके ये ऐसे है, डन है। बीच में क्या है कि एक लाइन सिर्फ ड्रॉ है, तो एक लाइन ड्रॉ है, अच्छी बात है, ओके। अब एक लाइन ड्रॉ है लेकिन इसमें क्या है कि ये अंदर से ये वाला वर्ग है, तो इसको यहाँ पर वर्ग किया जा रहा है। बट कोई और चीज़ अभी बाकी रहा क्या, बिल्कुल नहीं, कुछ भी चीज़ अभी बाकी नहीं रहा। लेकिन ये जो बी नंबर है, बी वाले में ये वाला लाइन अलग से डाल दिया गया है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए बी सी एंड रॉन्ग, ओके, ए बी सी आर रॉन्ग एंड डी विल बी द राइट आंसर फ्रेंड। ओके, सो 12 क्वेश्चन हम इस वीडियो में किए जो कि हमारे बहुत ही राइट बने। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा से क्लियर होगा। इस वीडियो को लास्ट में जाते जाते बोल रही हूँ, लाइक ज़रूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, आपको चैनल का नाम भी याद होना चाहिए। क्या है फ्रेंड चैनल का नाम? 100% स्टडी संजू, 100% स्टडी संजू। ओके, सो चैनल के नाम भी याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के ये कंटेंट लगते हैं। ओके, क्या अभी इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या फिर सही। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।